नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा। आज आपकी क्वेरीज़ का जवाब देते हुए मैं आगे अगले टॉपिक को कवर करने आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, यानी कि WS क्या होता है, वो किस स्टेज पर फाइल किया जाता है, WS के साथ आप क्या क्या दे सकते हो और WS के कंटेंट्स क्या होते हैं। WS लिखते समय, कोर्ट में फाइल करते समय आपको क्या ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इन बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा। WS ऑर्डर 8 में जो सिविल प्रोसीजर कोड का है उसमें क्लियरली डिफाइन कर रखा है रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है। कोई भी WS आप 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना होता है। जब भी किसी मुकदमा सिविल केस का उसके सम्मन डिफेंडेंट को मिलते हैं, उस सम्मन के रिसीविंग से उसे 30 डेज़ के अंदर उसका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है। एक्सेप्शनल ग्राउंड भी उसमें दे रखे हैं ऑर्डर 8 रूल 1 में। तो जब एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाए जो कि माननीय न्यायालय डिसाइड करता है, उस केसेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का टाइम होता है। उसके अंदर आपको वो जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसे फाइल करना होता है। अब जब जो ऑर्डर 8 का रूल 2 है उसमें ये डिफ़ाइन कर रखा है कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जिन पर आप रिले करते हैं, जिन पर आप अपने केस को रखना चाहते हैं, उनको आपको रिटर्न स्टेटमेंट के साथ देना होता है। जैसे कि प्लेंट को फाइल करते समय प्लेंटिव को सारे डॉक्यूमेंट उसके केस के लगाने होते हैं जिन के ऊपर वो अपना केस फाइल करता है। इसी प्रकार रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते समय डिफेंडेंट को जो वो डिफेंस रखना चाहता है, जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो डिफेंस रखना चाहता है, उन डॉक्यूमेंट्स को उसे WS के साथ में लगाना होता है। अब बात आती है कि रिटर्न स्टेटमेंट लिखते समय, उसकी ड्राफ्टिंग करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या चीज़ लिखनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं लिखनी चाहिए। सबसे पहले ड्राफ्टिंग करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए रिटर्न स्टेटमेंट की कि कोई भी चीज़ एडमिट आप मत कर लेना जो कि प्लेंट में एलिगेशंस लगाई गई हैं या कॉज ऑफ एक्शन के बारे में प्लेंटिफ ने कहा है, उस किसी भी चीज़ को आप एडमिट ना करें। और जो आप डिनाई करते हैं वो डिनाई भी आपका एक स्पेसिफिक मैनर में होना चाहिए, यानी कि एक इलॉबरेट मैनर में, ताकि आप क्लियरली स्पेसिफिकली रीज़न दे सकें कि क्यों आप प्लेंटिफ के केस को मना कर रहे हैं। कोई डायरेक्टली आप डिनाइल कर देते हो कि नहीं ये मुझे नहीं पता, ये जो प्लेंटिफ ने बोला ये झूठ है, दैट द अबव नोटेड कंटेंट ऑफ द प्लेंट आर रॉन्ग एंड डिनाइड। तो सिंपल इस मैनर में अगर आप WS को लिखोगे तो ये भी एक तरीके का एडमिशन ही माना जाता है। इसके लिए आप पढ़ के देख लेना ऑर्डर 8 का रूल 3, 4 एंड 5, इनमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो डेनियल होता है, यानी कि जो किसी चीज़ को आप प्लेंट की को अगर डिनाई कर रहे हो अपने रिटर्न स्टेटमेंट के माध्यम से, तो वो एक स्पेसिफिक मैनर में होना चाहिए। एक आप केवल एक जो जो आपने डिफाइन ही नहीं कर रखा क्या रीज़न है आपके डिनाई का, अगर वो आपने WS में नहीं बताया है तो आपका वो डेनियल भी एडमिशन के तौर पर ही गिना जाएगा। तो अब उसके बाद आता है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट के माध्यम से काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकते हैं। और जो काउंटर क्लेम होता है कि आपका ही कोई कॉज ऑफ एक्शन डिफेंडेंट के अगेंस्ट हो, प्लेंटिफ के अगेंस्ट हो, तो आप अपने रिटर्न स्टेटमेंट के माध्यम से काउंटर क्लेम फाइल कर सकते हैं। और ये सारी स्टेजेस होती हैं रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करने की। और रिटर्न स्टेटमेंट को आप लेटर ऑन भी फाइल कर सकते हो, जो कि आपके ऑर्डर 8 रूल 10 में प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो ये सारे जो कंटेंट थे वो रिटर्न स्टेटमेंट के होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को रिटर्न स्टेटमेंट जो लिमिटेशन का टाइम दे रखा है, जो 30 डेज़ और 90 डेज़ मैंने अभी बताया, अगर वो उस लिमिटेशन में अपने रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल नहीं करता है तो उसका जो डिफेंस है वो स्ट्रक ऑफ माना जाता है, यानी कि उसको अब अपने केस में डिफेंस नहीं रख सकता है। वो एज ए केस में केवल आर्ग्यूमेंट कर सकता है। अब वो अपने केस को किसी भी तौर पर मतलब डिफेंस नहीं रख सकता। मेन चीज़ ये है, अगर प्लेंटिफ किसी गवाह को ला रहा है वो उस गवाह को क्रॉस कर सकता है पर अपना कोई गवाह नहीं बुला सकता, क्योंकि आपका डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो जाता है ड्यू टू नॉन गिविंग ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन द टाइम ऑफ लिमिटेशन। तो ये सारे प्रोविजंस होते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के। धन्यवाद।